जादू की कहानियाँ। एक बार की बात है, डबलापुर गांव में एक लकड़हारा सुरेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, बहन राधिका, बड़ा भाई राजेश और उसकी भाभी सुनीता थी। सुरेश कम पढ़ा लिखा था, पर उसके भाई राजेश ने शहर जाकर पढ़ाई की थी। उसको इसी बात का बहुत घमंड था और वही घमंड उसकी भाभी को भी था। एक दिन वो तपती गर्मी में लकड़ियां काटकर घर आया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी भाभी को आवाज लगाकर कहा, भाभी, मैं घर आ गया। आज बहुत गर्मी थी, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और खाने में क्या बनाया है? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम पानी खुद भी ले सकते हो। और खाना मैंने माँ जी और राजेश के लिए बनाया था। तुम अपने लिए और अपनी बहन के लिए खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेते? मुझे तो इस घर की नौकरानी बना दिया है। जब देखो भाभी भाभी कहकर खाना भी मुझसे बनवाता है। फिर सुरेश थका हारा अपने लिए और अपनी बहन के लिए खाना बनाता है तो उसकी बहन कहती है, भैया, आप थके हुए हो, आप आराम करो, मैं रोटियां बनाती हूँ। वैसे भैया, भाभी हमारे साथ इतनी बेरुखी क्यों करती है? घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती। कोई बात नहीं राधिका, हम छोटे हैं, हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर दोनों भाई बहन साथ में खाना खाते हैं और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के साथ साथ बहुत आलसी भी थी। कभी कभी तो वो राधिका को यूं ही सुना देती थी। साथ ही घर में पैसों की बहुत कमी थी। बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाता था, पर घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता था और छोटा बेटा लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे कमाता उससे अपनी माँ और बहन का खर्चा चलाता था। एक दिन सुरेश लकड़ियां काटकर घर लाया। उसकी बहन लकड़ियां उतारने में उसकी मदद करती है। बाप रे भैया, आज तो बहुत सारी लकड़ियां लाए हो, कितनी भारी है ये? हाँ, सेठ जी ने कहा था कि उन्हें कुछ मोटी और बड़ी लकड़ियां चाहिए। शायद शहर भिजवानी है किसी फर्नीचर की दुकान में, और मुझे इसके लिए 3000 रुपए देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ले बेटा, पानी पी ले। माँ, आप आराम करो ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बहन, मेरे लिए चाय बना देना, आज बहुत थक गया हूँ। और हाँ, 2 कप बनाना, सेठ जी भी आने वाले हैं। तभी सेठ जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे सुरेश, ले आया लकड़ियाँ? बिल्कुल जैसे आपने कही थी वैसे लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा माल लग रहा है, पर ये लकड़ियों का गट्ठर तो बहुत भारी लग रहा है। तुमने कैसे उठाया? सेठ जी, बचपन से यही करता आया हूँ, तो बस आदत हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये लकड़ियाँ कारखाने तक पहुंचा देना, भले ही उसके लिए 200 रुपए रख लेना। जैसा आप कहे सेठ जी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राधिका 2 कप चाय लाती है। अच्छा सुरेश, मुझे शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मुझे लकड़ियाँ और चाहिए होंगी। जी, और उन्हें सीधा मेरे कारखाने ले आना। जी। चाय पीकर सुरेश लकड़ियां उठाकर सेठ जी के साथ चला जाता है और उनके कारखाने में रख देता है। ये ले सुरेश, तेरे 2000 रुपए, और ये तेरे 200 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। फिर सुरेश खुशी खुशी घर जाता है और पैसे अपनी माँ को दे देता है। माँ, ये कुछ पैसे हैं। राधिका, माँ का अच्छे से इलाज करवाना। मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे कल और लकड़ियाँ काटनी है। सेठ जी ने कहा था कि वो अगली बार 6000 देंगे। इलाज के लिए 2000 रुपए कम पड़ रहे हैं, मैं भैया से मांगता हूँ। सुरेश अपने बड़े भाई से पैसे मांगने जाता है तो राजेश कहता है,
जब देखो पैसे मांगता रहता है। अगर कुछ पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखता। भैया, पढ़ना तो मैं भी चाहता था, पर बाबूजी के जाने के बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आप कभी हमारी मदद क्यों नहीं करते? आखिर वो हमारी माँ है। बाबूजी के जाने के बाद उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि उनके पास एक ही जन को पढ़ाने के लिए पैसे थे। क्या आप ये भूल जाते हैं? बस, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मैं यहाँ से हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। राजेश और उसकी पत्नी वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। बेटा, हम हैं ना तेरे साथ, तू बस मेहनत करता जा, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर अगले दिन सुरेश लकड़ियां काटकर सेठ जी को देने जाता है। उसे 6,000 रुपए मिलते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता है। एक दिन सुबह सुरेश नींद से जागता है तो उसका शरीर हिल डुल नहीं रहा था। फिर राधिका और उनकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुरेश को लकवा मार गया है, जिस वजह से उसका शरीर हिलडुल नहीं पा रहा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे घर में तो वही इकलौते कमाने वाले हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारी माँ जी भी बीमार रहती है, उनका भी इलाज चल रहा है। अगर भर सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें घर ले जाइए। राधिका और उनकी माँ सुरेश को घर ले आती है। माँ, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप भैया के साथ यही रहिए, मैं बाजार से सब्जियां लाती हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। फिर राधिका बाजार जाती है और सब्जियां खरीदती है। भैया, ये गोभी कितने के दिए? 50 रुपए किलो। हाँ, इतना महंगा? नहीं, मुझे कुछ सस्ती सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। फिर उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनाई देती है। ताजे ताजे बैंगन ले लो, सिर्फ 10 रुपए किलो। फिर राधिका उसी बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। अम्मा, ये बैंगन कैसे दिए? 10 रुपए किलो है बेटा। इतनी सस्ती? हाँ, मेरे खेत के हैं, ताजे ताजे, अभी तोड़ कर लाई हूं मैं। ठीक है अम्मा, आप मुझे दे दीजिए। फिर राधिका बैंगन लेके घर आ जाती है। भैया, आपको बैंगन का भरता पसंद है ना? आज मैं आपके लिए बैंगन का भरता बनाऊंगी। सुरेश को इसके साथ रायता भी बहुत पसंद है। काश सुरेश के लिए रायता भी होता। इतना कहते ही वहां जादू से रायता आ जाता है। तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ? अभी रुकिए माँ, रोटियों में लगाने के लिए अगर मक्खन होता तो अच्छा होता। इतना कहते ही वहां मक्खन भी आ जाता है। माँ, ये बैगन जब से आए हैं तब से जादू हो रहा है। ये जादुई बैगन है माँ। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तो तभी यकीन होगा जब सुरेश पहले की तरह ठीक हो जाएगा। माँ के इतना कहने पर सुरेश पहले की तरह ठीक हो जाता है। माँ, मैं ठीक हो गया माँ। मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ माँ। ये सब जादुई बैगन की वजह से हुआ है। सच में माँ, ये बैगन जादुई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। उसके बाद सुरेश की जिंदगी में मानो खुशियां ही आ जाती है। फिर तीनों अपनी ख्वाहिशें उस जादुई बैंगन से पूरी करते हैं। हे जादुई बैंगन, मेरे बेटे का व्यापार बहुत अच्छा चले और हमारा बड़ा सा एक घर हो। इतना कहते ही उनके पास बड़ा सा घर आ जाता है। उसके बाद तीनों उस जादुई बैंगन से गरीबों की मदद करते थे और इसी तरह तीनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलना।